अवकल समीकरण में ये जो एक्सरसाइज है हल करने वाली 9.4, ये नई किताब में 9.3 हो सकती है, 18वां प्रश्न। ऐसा है एक वक्र जिसका समीकरण को निकालना है और उसकी विशेषता है वक्र पर कोई बिंदु x को y पर स्पर्श रेखा है और उस स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है इस बिंदु पर, उसके विषय में ऐसा लिखा है कि इस स्पर्श बिंदु को यदि इस बिंदु से मिला दी जाए तो एक नया रेखाखंड प्राप्त होगा और उसकी जो प्रवणता होगी नए रेखाखंड की, उसकी प्रवणता से स्पर्श बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता का मान 2 गुना है। आप ऐसे समझिए कि ये वक्र का ये बिंदु है x, y, यहां पर ये स्पर्श रेखा खींची गई है, इसकी जो भी प्रवणता है इसकी प्रवणता को लिखते हैं m बराबर dy/dx। ये वक्र है और इस पर ये बिंदु है स्पर्श बिंदु, इस पर ये स्पर्श रेखा खींची गई है और इसकी प्रवणता जिसे m से व्यक्त करते हैं और अवकलन की भाषा में इसी को dy/dx कहते हैं। इसके विषय में ये लिखा है कि इस स्पर्श बिंदु को एक बिंदु है -4, -3, एक -4, -3 यहां हमें दिखाई देते हैं। स्पर्श बिंदु को इस बिंदु से मिला दिया जाए तो ये जो रेखाखंड आपको प्राप्त हुआ है ये P है, तो PA, तो इस रेखाखंड की भी कोई प्रवणता होगी और दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की प्रवणता होती है m' लिखे देते हैं। इस रेखाखंड की प्रवणता y2 - y1 अपॉन x2 - x1 फॉर्मूला है, तो y -3 तो प्लस हो जाएगा अपॉन x माइनस के 4 तो ये भी प्लस हो जाएंगे। तो यहां दो रेखाओं की प्रवणता आपको दिखाई दे रही है। ये वक्र है, वक्र पर ये बिंदु है x, y, यहाँ पर ये रेखा खींची गई है स्पर्श रेखा, तो इसकी प्रवणता ये dy/dx होती है और इसी बिंदु को यदि इस बिंदु से मिला दिया जाए तो एक रेखाखंड प्राप्त होता है AP और इसकी प्रवणता m' लिखी गई है। और इसकी प्रवणता का मान कैसे निकलता है जब दो बिंदु ज्ञात होते हैं, तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को लगा दिया गया है। लगाने से हमें इस रेखाखंड की प्रवणता प्राप्त हुई है। तो इन दोनों प्रवणताओं में एक तो इस स्पर्श रेखा की प्रवणता और स्पर्श बिंदु से मिलाए खींची गई एक रेखाखंड की प्रवणता, इन दोनों प्रवणताओं में एक समानता दी हुई है। दिया है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता का जो मान है m और रेखाखंड की प्रवणता के मान का 2 गुना है, ऐसा लिखा है कि स्पर्श बिंदु पर खींची गई प्रवणता स्पर्श बिंदु से इस बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसकी प्रवणता की 2 गुनी है। तो रेखाखंड की प्रवणता को m' और इसकी प्रवणता को m मानते हुए ऐसा संकेत इसमें प्रश्न में दिया हुआ है। अब इनके मान लगा दो, बराबर की जगह बराबर, 2 की जगह 2, m का मान dy/dx और m' का ये मान x y के पदों में, तो ये y+3 अपॉन x+4। अब पक्षांतर करेंगे, ये y का पद इधर dy की तरफ, dx इधर ले आओ राइट हैंड साइड में, दो यही रहने तो ये जगह खाली कर देंगे, यहाँ dx ले आएंगे और बटे में ये x का पद यही बना रहने तो ये dx इधर आ गया, ये यहां से हटके इधर आ जाएगा अपॉन में y+3 और ये dy पहले से मौजूद है। अब इनका समाकलन होना है और तो सब हो चुका। ये दोनों पद उचित स्थानों पर सब पहुंच गए हैं। ये y के सारे पद dy की तरफ, dx यहां से हटके इधर पहुंच गया। ये क्योंकि ये y का पद था ये भी हटके इधर आ गया बटे में, dx की जगह खाली हो गई, यहाँ आ गया। अब समाकलन का चिन्ह लगाए लेते हैं। ये बटे y का log y होता है, इसी तरह से इसका हो जाएगा log y+3, 2 ऐसे ही बने रहने तो log x+4। वैसे इनके अवकलन का अपॉन करते हैं जो 1 हो जाता है, इसलिए छोड़ दिया है +c। c निकालने के लिए कोई बिंदु दिया होगा जिससे ये जाता है, ये प्रवणता दी है इसके विषय में, इस बिंदु से
ये जो रेखा है या ये वक्र है, वक्र पर कोई बिंदु यदि दिया है वो तो इसमें ये तो समीकरण आ गया सी के पदों में। अब ये एक ऐसे बिंदु से होकर जाता है जो वक्र पर दिया होगा, तब ये सी का मान निकलेगा। और वो कौन सा बिंदु है जिससे होकर ये जाता है, प्रश्न नंबर 8 में वो दिया है -2,1। हमने लिखा नहीं है, -2,1 से जाता है, प्रश्न में दिया जाएगा जो -2,1 से जाता है। यह वक्र ये प्रश्न में ही होना चाहिए था, -2,1 से भी जाता है या जाता है, ये प्रश्न में है तो -2,1 से भेजे देते तो सी का मान आ जाएगा, बाई की जगह 1 लगाएंगे और इसकी जगह कोई और बिंदु से जाता है तो उसे भेज देंगे। यहां से प्रश्न एक जैसे हैं सब। यहाँ -2 + 4 तो ये तो log 4 हो गया, ये 2 log 2 हो गया प्लस सी, ये 2 log 2 ये भी 4 हो जाएगा, इसे भी 2 log 2 लिख सकते हैं, 2 की घात 2। और log से पहले जो संख्या होती है वो भी घात होती है, इसको यहां से हटाकर ये घात ले आए तो ये पूरा पूरा कट गया, सी बराबर 0 आ गया। तो सी की जगह 0 लगा देना है ये, तो ये आया log बाई + 3 बराबर 2 log x + 4 + सी। ये log हटाने के लिए इसे घात, ये सी का मान 0 लग गया, तो ये log बाई + 3, ये 2 को घात पर ले जा रहे हैं जिससे log को काटा जा सके या हटाया जा सके। ये log से log कट गया तो क्या रह गया, बाई + 3 बराबर x + 4 का होल स्क्वायर। इस तरह से ये प्रश्न 18वां पूरा हुआ है। धन्यवाद।